सो माय डियर एक्सरसाइज 1.2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से आज हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड सम है। और ये भी आप जान लीजिए कि ग्राफ वाले सम भी आपको बोर्ड एग्जाम पे कंपलसरी मिलते हैं, बिकॉज यही वो चैप्टर है ये और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में ही आपको ग्राफ के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ये कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में आता है 2 मार्क्स के लिए, अदरवाइज ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो पहले हम 2 मार्क्स वाले सम्स करके देखते हैं इन्हें कैसे करना है। बहुत इजी है, आपने इन्हें सॉल्व भी किया है मेरे साथ स्टैंडर्ड 9th में। अब आपके सामने इक्वेशन है x + y = 3। ये इक्वेशन है, आपको फर्स्ट टेबल में आना है, ठीक है। आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है 3, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, x के प्लेस में 3 + y = 3, therefore y = 3 - 3 = 0, ठीक है। तो आपको y का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक, फर्स्ट वैल्यू सॉल्व हो गई। इसी तरीके से अब आते हैं सेकंड वैल्यू के पास में। इक्वेशन हमारा बनी है, आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, y का। कितना दिया हुआ है y का वैल्यू 5, तो x + 5 = 3, therefore x = 3 - 5। नाउ 5 - 3 कितना होगा, 2, बट क्योंकि 5 बड़ा है और 5 में माइनस साइन है, इसके लिए दिस इज -2, ठीक। तो आपको x का वैल्यू आ गया -2, आपका यहाँ पे आ गया आंसर -2, 5। आपकी थर्ड वैल्यू के पास चलते हैं। आपका इक्वेशन फर्स्ट ही है, अभी हम फर्स्ट सम के पास ही चल रहे हैं, इसलिए ध्यान देना है। आपको y का वैल्यू वापस दिया हुआ है, तो x + 3 = 3, therefore x = 3 - 3 0। आपका x का वैल्यू 0 आ गया, तो आपका 0, 3, ठीक है। इसी तरीके से ये सेकंड सम है, इसे मैं करूं कि आप करेंगे, चलिए इसे मैं करता हूं, फिर आपको कुछ सम होमवर्क देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं x - y = 4। ये हमारा इक्वेशन है और हमें यहां पर फर्स्ट में किसकी वैल्यू दिया हुआ है, y की दिया हुआ है। तो x - 0 = 4, तो x - 0 क्या होगा, x = 4। आपको x का वैल्यू 4 आ गया, दिस इज 4, 0। सेकेंड वैल्यू के पास चलते हैं। आपको अब x का वैल्यू दिया हुआ -1, इक्वेशन हमारा यही लेना है, ध्यान में रखिएगा। आपको चाहिए तो मैं ऊपर लिख सकता हूं, हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 3 और यहां पर क्या है हमारा x - y = 4। ये हमारा इक्वेशन था। फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू के पास चलते हैं। सेकंड वैल्यू में हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, सो -1 - y = 4, therefore -y = अपर -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +1, दिस इज 5। बट क्योंकि y पे माइनस साइन है, ठीक है, तो y = -5। अब हो सकता है आपसे कोई पूछे कि ऐसे कैसे आया, आप बोलोगे पंकज सर ने सॉल्व कर दिया, बस सर ने बोला माइनस साइन वहां डाल दो। ऐसे नहीं होता बेटा, ये ऐसे होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट। क्यों -1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे y ही आएगा। नो 5 1 जा 5, बट माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो आपको y का वैल्यू आ गया -5, आपका आंसर है -1, -5। चलते हैं थर्ड वैल्यू के पास। आपको थर्ड में y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। y का वैल्यू क्या दिया हुआ, -4, तो -4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, -4, सो x = 4, आपका 4 से जाके -4 = 0, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी वाले सम है। ये एक्टिविटी में आपको आएंगे, इसी तरीके से करना है, आपका सब बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जस्ट गो फॉर कैलकुलेशन, इसको आप रफ साइड में कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कहां कर सकते हो, रफ पेज पे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब अब हमको ग्राफ में ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ था, हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम इसे टेबल में लिखेंगे। हम चाहे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले समय दिखाया था कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में, बट यहाँ पर हम श्योरिटी चाहते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x + y = 6। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को यहाँ पे रख के y उस साइड ले जाऊंगा। अब जरूरी नहीं कि सर y ले जाओ, आप x भी ले जा सकते हो, ठीक है, बट एक वेरिएबल को आप उस साइड ले जाओ, ठीक। वेरिएबल को उस साइड ले जाने के बाद में काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुट, क्योंकि आपने यहाँ पर y लिया है, इसलिए y की वैल्यू लोगे। सो पुट y = 1 ले लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 - 1 = 5। 6 - 1 = 5, ठीक है। अब आपने जो किया उसको लिखते चलिए, therefore x, y = 5, 1। आपको फर्स्ट आ गया। सेकंड वैल्यू पुट कीजिए, पुट y = 2, x = 6 - 2 = 4, therefore x, y 4, 2। Number 3, put y = 3, x = 6 - 3 = 3, therefore x, y 3, 3। Number 4, put y = 4, x = 6 - 4 = 2, x, y 2, 4, ठीक है। अब आपने सॉल्व कर लिया, आपको आंसर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कोई काम करेंगे, 5, 1, 5, 1। सेकेंड पे 4, 2, 4, 2। थर्ड के पास आ जाइए, 3, 3, 3, नेक्स्ट 2, 4, 2, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के पास चलेंगे, x - y = 4। मैं इसे किसको ले गया, y को, तो -5 से लेके क्या हो गया, +5। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, हम अलग अलग वैल्यू लेंगे किसकी, y की। क्यों, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में कौन चला गया, y। सो वंस अगेन पुट y = 1, x = 4 + 1 = 5, therefore x, y = 5, 1। next put y = -1। यस, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने सब प्लस वैल्यू डाला, यहाँ पे आप माइनस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम बिंदास डाल सकते हैं। x = 4 + -1, 4 - 1 = 3, therefore x, y 3, -1। थर्ड वैल्यू पुट y = 2, x = 4 + 2 = 6, therefore x, y = 6, 2। and last fourth value put y = -2, x = 4 + -2, 4 - 2 2, therefore x, y = 2, -2, ठीक है। इस तरीके से आपके दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब आपको जो आंसर है आप वैल्यू पुट करो, 5, 1, 5, 1, 3 - 1, 3, -1, 6, 2, 6, 2, 2, -2, 2, 2, ठीक है। अब इतना सॉल्व करने के बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर हमने ये सॉल्व कर लिया, बट अब ग्राफ प्लॉट करना है, सर ग्राफ कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, सीधी बात है, मैं बोर्ड में तो ग्राफ, मेरे पास पेपर नहीं है, ठीक है, बट आई कैन गिव यू रफ आइडिया। आपने स्टैंडर्ड 9th में
आपने स्टैंडर्ड लाइन में पॉइंट प्लॉटिंग सिस्टम किया था, बस वही करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, आपने ग्राफ बना दिया, यहाँ पर जरूर लिखो ओरिजिन, यहाँ पे स्केल जरूर लिखो, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने इस तरीके रफली ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पास में, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1। सो हमेशा याद होना चाहिए आपको कि हम कभी भी x कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। तो 5, 1 उसने कहा, तो 5, 1 आपका कहां पर आएगा, पॉइंट ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था उसने 4, 2। सो 4, 2 आपका ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट 3, 3 आपका 3, 3 ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा। और नेक्स्ट है 4, 2 सॉरी 2, 4। सो 2, 4 आपको ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंशन करना जरूरी है, 5, 1 4, 2 3, 3 2, 4, ये हो गया। अब ये लाइन किसके लिए है, किस इक्वेशन के लिए है, तो वो इक्वेशन मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा वो इक्वेशन कौन सा है, x + y = 6। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे के पास। दूसरे का फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी क्या हमारा 5, 1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 3, -1। सो 3, -1। नेक्स्ट है 6, 2 6, 2 और नेक्स्ट है 2, -2 यहां पर। और जब मैं इस लाइन को भी ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हो 5, 1 पे दोनों लाइन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है। दिस इज x - y = 4। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे therefore the solution of given equation is 5, 1। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस, आपको इनको से सिंपलीफाई करने हैं। आपको अगर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आपको टेबल बट कंपलसरी है क्योंकि आपको इस टेबल के ही मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में आपको x, x डैश, y और y डैश मेंशन करना है। यहाँ 0 डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये स्केल है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप का जैसे मैंने आपका फर्स्ट सम किया ऐसे ही आपके बुक का आपका सेकंड सम भी है, आपका थर्ड सम भी है। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आपके बुक का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 2 और 3 आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। ओके, चलिए ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। So my dear class, now we are moving to question number 5. क्योंकि मैंने आपसे कहा जस्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 किया, वैसे 1 2 3 एंड आई थिंक हमारा 4 भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारे लिए होमवर्क हो गए, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आएगा।
जब सर हमारे लिए सारे सम सॉल्व करेंगे तो हम कब करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है। सो 3x इक्वल्स टू -7, आपका -4y उस साइड जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -7 + 4y अपॉन 3। अब हमें यहां पर क्या करना है, यहाँ ऐसे इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे y की वही वैल्यू लेना है जिससे सिंपलीफाई होने के लिए 3 से डिवाइड हो सके। सर कैसे करेंगे, फर्स्ट पुट y इक्वल्स टू 1। सो देखो कैसे होगा, -7 4 × 1 अपॉन 3 -7 4 1 जा 4 अपॉन 3। तो -7 और +4 है तो 7 में से 4 गया तो -3 अपॉन 3, आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। सो x, y -1, 1 फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड पुट now we are moving to next value। नेक्स्ट मुझे क्या लेना है, 4। x इक्वल्स टू -7 4 × 4 अपॉन -3 7 4 4 जा 16 अपॉन 3। नाउ 16 में से 7 माइनस किया तो 9 अपॉन 3, दिस इज 3। सो x, y इक्वल्स टू 3, 4। तो बड़ा बड़ा लिखो ना। Okay. Next, put y equals to -2, x equals to -7 4 × -2 upon 3 -7 plus 4 2 is 8 -8 upon 3। now -7 -8 दोनों माइनस में है, ऐड करेंगे तो -15 अपॉन 3, दिस इज -5। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू -5, -2। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फोर्थ वैल्यू, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 4 मतलब शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट कर दो, मतलब पॉज कर लो। नाउ अब अपने y -2 ले लिया हमने, 3 वैल्यू ले लिए। पुट y इक्वल्स टू 1, पुट y इक्वल्स टू 4, पुट y इक्वल्स टू -2। अब देखो इस स्टेप पे क्वेश्चन में यही होता है कि हमें हल्का सा वेट करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू लें कि हमें आंसर एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो चलो पुट y इक्वल्स टू 7, हमने 7 ले लिया। सर 7 क्यों लिया, देखते हैं। -7 प्लस 4 × 7 अपॉन में 3 -7 प्लस 4 7 28 अपॉन 3। सो 28 में से 7 माइनस किया तो 21 अपॉन 3, फाइनल आंसर आ गया +7। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 7, 7, ठीक है। देखो इस सम में मैंने ऐसी ही वैल्यू ली है जिन y की जिनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा तो हमें y की या y ले या x ले उसी को भी लेना, हमें ऐसा वैल्यू जरूर लेना है कि जिससे डिवाइड करना हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि अगर हमारा आंसर पॉइंट में आएगा तो हमें दिक्कत पैदा करेगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना टेबल, ठीक है। 1 2 3 4
एक्स वाई एक्स कॉमा वाई फर्स्ट वैल्यू -1 1 -1 कॉमा 1 3 4 3 कॉमा 4 -5 -2 -5 कॉमा -2 एंड लास्ट में 7 7। ठीक है, जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया वैसे ही हम इसके नेबरिंग इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5x minus 2y equal to 0, therefore 5x equals to आपका -2y उससे लेके +2y, so x equals to 2y upon 5। अब ये लो, ये हमारे बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, चलो वैल्यू पुट करते हैं। नंबर 1 पुट y equals to 5। सबसे पहले x equals to 2 into 5 upon 5, 5 cancel 2, so x comma y 2 comma 5। second value put y equals to -5, x equals to 2 into -5 upon 5, 5 1 is 5, so 2 into -1 -2, therefore x comma y equals to -2 comma -5। number third value put y equals to 0, x equals to 2 into 0 upon 5, so 0 upon 5 means 0, therefore x comma y 0 comma 0। put y equals to अब क्या ले, आप बताइए। 0 हो गया, 5, आप बोलोगे सर 10 ले लो, तो बेटा 10 के लिए हमारे ग्राफ में इतना बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने का हो सकता है, तो हम लेंगे पुट y equals to 2.5। ठीक है, तो x equals to 2 into 2.5 upon 5, 2.5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 5 upon 5 and this is 1, therefore x comma y equals to 1 comma 2.5। ठीक है, अब ये लो, अब हम बना देंगे टेबल इसका। x y x comma y, पहला 2 5 2 comma 5, सेकेंड वैल्यू -2 -5 -2 comma -5, नेक्स्ट 0 comma 0, this is 0 0 एंड लास्ट में 1 2.5 1 comma 2.5। तो आपके पास दोनों टेबल आ गए। ठीक है, अब दोनों टेबल आने के बाद मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, और मेरे पास स्पेस इतना ही है। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि आपको भी कैसे करना है। x x dash y y dash 0, स्केल लिखना हम नहीं भूलेंगे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हम फर्स्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या, -1 comma 1, बट पहले कोऑर्डिनेट तो लिख ले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3
7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या -1, 1 सो -1 हमने हमेशा कहा है कभी भी x कोऑर्डिनेट पहले लेना है। -1, 1 तो हमारा यहाँ पर आएगा पॉइंट। सेकेंड 3, 4 3, 4 ओके 3, 4 यहाँ पे -1, 1 नेक्स्ट -5, 2 -5, -2 तो -5, -2 -5, -2 एंड लास्ट 7, 7 ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा हमारा वो 7, 7 ठीक है। और हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन हमारे सभी कोऑर्डिनेट को पास होती जाएगी ठीक है। और हम अपने इक्वेशन को जरूर लिखेंगे। हम अपना इक्वेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि अगर हम इक्वेशन लिखना भूल गए तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा इक्वेशन क्या है 3x - 4y = -7 ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड में फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 2, 5 तो 2, 5 ठीक है 2, 5 चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 3, 4 नेक्स्ट -2, -5 ये देखिए अब -2, -5 यहाँ पर आ रहा है ये -2, -5 नेक्स्ट 0, 0 एंड लास्ट 1, 2.5 1, 2.5 1, 2.5 ठीक है। और अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑलमोस्ट इस तरीके से तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट होगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऑलमोस्ट यहीं पे समथिंग आएगा ठीक है ना। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड यहीं तक आएगा कहीं पर होगा 1, 2.5 ठीक है। और अब इसका भी इक्वेशन लिखेंगे। इसका इक्वेशन क्या है 5x - 2y = 0 तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है। और आपको आंसर आने के बाद में जब लिख लेना कि therefore the solution of given equation is 1, 2.5 अब एक बार इस टाइप के इक्वेशन को समझ लेते हैं अच्छे से। मैंने आपको क्या कहा कि जब आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो आप एक टर्म को उस साइड ले जाओगे ठीक है। ले जाने के बाद क्योंकि आपको x की वैल्यू ढूंढनी है 3x की वैल्यू नहीं तो 3 आपका अपॉन में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा आपको y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि सिंपलीफाई करने के बाद जो फाइनल नंबर आए वो 3 से डिवाइड हो सके। हमें हमेशा ध्यान देना है कि अपॉन में जब भी नंबर आए तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके सिंपलीफाई होने के बाद में वो नंबर 3 से डिवाइड हो सके। 3 हो 4 हो 5 जो भी अपॉन में नंबर आएगा उससे डिवाइड हो सके ठीक है। और इस तरीके से आपको सॉल्व सिंपलीफाई करके टेबल कंपलसरी है। याद रखिएगा आपको टेबल के ही मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में टेबल और आपका ग्राफ ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सिंपलीफाई किया। ये होने के बाद आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ग्राफ बनाएं आप स्केल जरूर लिखें आप एक्सेस जरूर मेंशन कीजिए। मेंशन करने के बाद ध्यान दीजिए कि वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ठीक है ना। वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसलिए क्लियर। और जो लाइन ड्रा कीजिए उस लाइन का इक्वेशन जरूर लिखिएगा। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा आप प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा ठीक है।
एंड वन मोर थिंग, और नए वीडियोस के लिए आप प्लीज में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।